बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अभी महीना भी नहीं गुजरा कि हमने आयशा खान साहिबा के हवाले से सुना था, एक पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री की मायनाज अदाकारा, मारूफ अदाकारा, जिन्हें घर में मुर्दा हालत में पाया गया और उसके बाद पता लगता है कि कोई एक हफ्ता हो चुका था उनको वफात पाए हुए। अब एक और खबर जो है वो सामने आई है, वो बड़ी ही तशवीशनाक है। एक पुरस्रार मौत एक ऐसी अदाकारा की जो अपना नाम बनाने के लिए कराची में मौजूद तो थी, और कराची में डिफेंस डीएचए में जो अपार्टमेंट्स हैं इत्तेहाद कमर्शियल, वहाँ फेज 6 में ये एक किराए के फ्लैट में रहती थी। गुज़िश्ता 7 साल से अकेली रहने वाली हुमैरा असगर अली। इसने एहसान फरामोश, गुरु जैसे ड्रामों में काम किया। उसके अलावा इसने जो अपनी पहचान बनाई वो जलेबी फ़िल्म से भी बनाई, और उसके अलावा एक रियलिटी शो था, उसमें भी इन्होंने काम किया। एकदम से मेरे नाम ज़हन से स्किप कर गया है, तमाशा तमाशा। उसमें भी ये बड़ी पॉपुलर हुई। उसके बाद हुमैरा असगर अली अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बहुत पॉपुलर थी, बहुत से अवार्ड्स लेती हुई दिखाई दी। लेकिन उसके बाद एक खामोशी सी हो गई। हुमैरा असगर अली ने अपनी अपीयरेंसेस इवन सोशल मीडिया पे भी बहुत ही कम कर दी। यहाँ तक कि जो उस बिल्डिंग के रहने वाले हैं वो कहते हैं कि हमने गुज़िश्ता 2 माह से तो हुमैरा असगर अली को देखा ही नहीं। हुमैरा असगर ने गुज़िश्ता साल 2024 से उस फ्लैट का किराया नहीं दिया था जहाँ पे कि वो रह रही थी। उसके मालिक मकान ने कोर्ट में एक फिर ज़ाहिर-सी बात है केस चलाया, और कोर्ट की तरफ से जब ऑर्डर्स मिले और कहा गया कि जाकर इस फ्लैट को जो है खाली कराया जाए, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर पुलिस पहुँचती है। पुलिस कोर्ट का ऑर्डर लेकर यहाँ पर पहुँचती है, दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। उसके बाद दोबारा खटखटाया जाता है और आखिरकार चूँकि कोर्ट का हुक्म उनके हाथ में होता है, तो दरवाजे को तोड़ा जाता है। हैरत अंगेज़ तौर पर ये दरवाजे कोई आम दरवाजे नहीं है, बाहर लोहे का दरवाज़ा है, फिर उसके बाद अंदर दूसरा दरवाज़ा है। दरवाजे को लॉक को तोड़ा जाता है, अंदर दाखिल हुआ जाता है। जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, तो एक बड़ा ही खौफनाक मंज़र जो है वो उनका मुंतज़िर होता है। हुमैरा असगर अली ज़मीन पे पड़ी होती है। इसकी लाश बिल्कुल कल सड़ गई होती है। इसकी जिस्म से हड्डियाँ और गोश्त अलग होते हैं। पूरे कमरे में बदबू और ताफ़ुन होता है, और साथ ही साथ हर जगह कीड़े उसके जिस्म से लिपटे और कमरे में कारपेट पर बिखरे हुए नज़र आते हैं। ये मंज़र देखकर सभी वहाँ पर जो होते हैं परेशान होते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, क्राइम सीन को जो है प्रिज़र्व जैसा करना होता है वो किया जाता है, जिस तरह से चीज़ों को सेव करना होता है वो सेव किया जाता है। जहाँ पर हुमैरा असगर अली ज़मीन पर पड़ी होती है, उसी के पास एक मैगज़ीन भी पड़ा होता है, और साथ ही एक फ़ोन भी होता है। ज़ाहिर-सी बात है, पूरी जगह की तलाशी ली जाती है। अब हुमैरा असगर अली चेहरे से पहचानी नहीं जा रही होती। ये आप अगर देखें तो हुमैरा असगर अली एक बड़ी खूबसूरत 32 साला खातून है, और ये इस वक़्त बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही होती। बिल्कुल मस्ख़शुदा आप समझ लीजिए कि ये जिस्म होता है जो कि वहाँ ज़मीन पे पड़ा होता है। अब मस्शुदा शायद मैं गलत कह दूँ, क्योंकि अभी ऐसे एविडेंसेस नहीं हैं। अलबत्ता इसको फ़ौरी तौर पर ज़ाहिर-सी बात है बॉडी को फिर शिफ्ट करना होता है, तो इसे जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे बहुत ही मारूफ़ सर्जन है डॉक्टर समिया सैयद, और वो जब इस बॉडी को देखती हैं तो वो कहती हैं कि बॉडी कोई 2 दिन 7 दिन पुरानी नहीं है। जो डिकम्पोज़िशन का जो प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। यहाँ पर तो हम डीएनए से ये फाइंड आउट करेंगे कि ये वाक़ई हुमैरा है। अब आप कहेंगे कि आप शुरू से कह रही हैं कि हुमैरा है, हुमैरा है। जब डॉक्टर कह रही है कि पहचानी नहीं जा रही, तो वहाँ पर जो मालिक मकान थे उन्होंने बताया कि इस घर में तो हुमैरा ही रहती थी। मैगज़ीन से भी पता लगता है कि हुमैरा ही है। बॉडी एक खातून की है तो पता लगता है कि हुमैरा ही है, और उसके बाद अब इसके डीएनए से इसका जो फाइनल है वो बताया जाएगा कि हुमैरा ही है। अब इस घर के अंदर रहने वाली हुमैरा थी। हुमैरा के घरवालों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का कुछ पता नहीं। अब उसका फ़ोन जो है उसका फ़ोरेंसिक किया जाएगा और मालूम किया जाएगा लास्ट कॉल्स किसको की, किससे राब्ते में थी, किससे मैसेजिंग, और जो भी अगर कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑन था तो उसमें क्या कॉल्स, क्या बातचीत होती रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने कोई खुदकुशी कर ली हो। इसी को फाइंड आउट करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है जगह से जो चीज़ें ढूँढी होंगी, देखी होंगी, वहाँ देखा जाएगा कोई ऐसी दवाई, कोई इसका इस्तेमाल। अच्छा, हैरत अंगेज़ तौर पे डॉक्टर समिया सैयद ने जो है इसका पोस्टमार्टम जो इनिशियल कर लिया है। लेकिन जो कॉज़ ऑफ डेथ है उसको रिज़र्व रखा जा रहा है। इसके घरवालों को ढूँढने की कोशिश की जा रही है, डीएनए मैचिंग का सिलसिला होगा। जो करारनामे पर इसने लिखवाया था, इसने कहा था कि मेरा ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन रह कराची में रही थी, और ज़ाहिर-सी बात है कराची में आपको मालूम ही है कि पूरी कराची जो ड्रामा इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो मेजॉरिटी कराची में होती है, और कराची में इस तरह से बहुत से यंगस्टर्स जो हैं आकर रहते हैं ताकि उन्हें अच्छा काम मिले, वो कुछ अच्छा काम हासिल कर सकें। लेकिन अब इस जगह पर ज़ाहिर-सी बात है बिल्डिंग है और डीएचए में है, यहाँ पर मुख्तलिफ सीसीटीवी कैमराज़ जो है वो लगे होते हैं। बिल्डिंग के अंदर भी, बिल्डिंग के बाहर भी, आने-जाने पर भी। जब इलाका मकीन से मतलब बिल्डिंग मकीन जो है उनसे जब बात की गई और उनसे पूछा गया कि आपने कब इनको आखिरी बार देखा, तो वो कहते हैं तकरीबन 2 माह हो गए हैं, हमने इनको कहीं भी आते-जाते नहीं देखा। इमीडिएट नेबर्स भी कहते हैं कि 2 माह से हमने नहीं देखा।
फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत अरसे से बिल्कुल अलग-थलग हो गई थी, अपने घर में रहती थी। कभी-कभी आती-जाती दिखाई देती थी, लेकिन जो लास्ट हमें याद है, वो 2 माह पहले की बात है। अब क्या 2 माह से पुराना रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरा में मौजूद होगा? ये भी देखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 माह पहले वो कहाँ आई, कहाँ गई, कौन उसको मिलने आया? अब जब पुलिस से पूछा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसको कत्ल कर दिया हो, क्योंकि लाश की हालत ऐसी थी कि अभी डिटरमिन नहीं किया जा सकता था कि कत्ल किया है, कोई ज़र्ब लगाई गई है, कुछ किया गया है। तो पुलिस जो है वो इससे इनकारी है, कहती है कि जो क्राइम सीन था, या क्राइम सीन उसे कहेंगे, या जो जाए वक़्वा है उसकी अगर बात की जाए, तो वहाँ पर जो आसार हैं वो बता रहे हैं कि कत्ल नहीं किया गया, या ये खुदकुशी हो सकती है या ये तबई मौत हो सकती है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं, कोई ऐसी वजह नहीं है कि कोई उनके ऊपर प्रेशर है, बल्कि वजह ये बताई जा रही है कि चूँकि जो घर था वो मुकम्मल तौर पे लॉक्ड था, एंड लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। उनका ये कहना है कि लोहे का दरवाज़ा था बाहर, उसके अंदर लकड़ी का दरवाज़ा था, दोनों दरवाज़े अंदर से लॉक थे। उसके बाद जहाँ बॉडी अंदर पड़ी थी, बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं था, और जो बालकनी थी वो भी बंद थी, और वो भी अंदर से। तो ये तमाम सबूत जो हैं वो भी बता रहे हैं। उसके अलावा घर की हालत, क्योंकि अगर कोई क्राइम सीन हो जहाँ पे कोई वारदात की गई हो तो चीज़ें उल्टी-पुल्टी पड़ी होती हैं, सामान गिरा हुआ नज़र आता है, तो ऐसे शवाहिद भी अभी इनिशियली कोई नहीं मिले कि कोई घर के अंदर ज़ोर-आज़माई हुई हो, कोई कत्ल करने के लिए अंदर आया हो, और घर का अंदर से बंद होना एक बड़ा एक सबूत दे रहा है कि अंदर कोई नहीं आया। जो भी हुआ है या तिबई मौत है या खुदकुशी हो सकती है, लेकिन अभी इसको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद एक मैगज़ीन मिला इधर से, वो मैगज़ीन जो है बेसिकली हुमैरा की आखिरी अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट थी उसकी, जहाँ उसको अवार्ड मिलता है। उस अवार्ड के बारे में उसने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया हुआ था कि ये क्यों उसको मिला। अब 1-2 चीज़ें जो है वो थोड़ा-सा मामले को मशकूक बना रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो घर के बाहर एक बताया जा रहा है, गालबन फ्लैट के बाहर सीसीटीवी कैमरा है, वो इतना एक्टिव नहीं है। आई मीन कि वो उसमें कोई लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेजेस उनको नहीं मिल सकी हैं। अभी चीज़ें चूँकि खबरें जो है वो पोर इन कर रही हैं। मुझे ये खबर सुनते हुए बड़ा दुःख भी हो रहा था कि हो सकता है उसकी तिबई मौत हो। हो सकता है आखिरी वक़्त में कोई हार्ट अटैक हुआ हो। आजकल यंग लोगों में हार्ट अटैक्स और ये चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही हैं। ब्लड प्रेशर का एकदम शूट करना, और ऐसे में जब आप ख़ास तौर पर अकेले रहते हैं, तो मुझे बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि मुझे एक स्टोरी भी याद आई। तो आयशा खान साहिबा का वाक़या था, घर में अकेली थीं। दूसरा एक वाक़या जो जापान में एक ख़ातून थीं, जिनकी लाश कोई 2 साल के बाद मिली उनके घर से। घर में टीवी चल रहा था, बॉडी टोटली डिकम्पोज़ थी, सिर्फ़ हड्डियाँ पड़ी हुई थीं, कपड़े अलग जिस्म पर पड़े थे, और वो ख़ातून जो है, उनकी डेथ जो है, वो तिबई मौत बाद में डिक्लेयर की गई। और हुआ ये कि आपको मालूम है कि बाहर के ममालिक में तो कम्युनिटी सर्विसेज़ होती हैं, अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है या कुछ अरसे तक किसी के बिल्स पे नहीं हो रहे, तो फ़ौरन ही जाकर पता किया जाता है। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि इनका सिस्टम चूँकि एक्टिवेट हुआ हुआ था, इनके तमाम बिल्स, इनके बिजली के बिल, हर चीज़ जो है उनके कार्ड से पे हो रही थी, तो मालूम ना हो सका कि उनकी मौत हुई है। उसके बाद फिर जब पता लगता है, तो पता लगता है कि 2 साल पहले वो मर चुकी थी। ऐसे में मैं हमेशा एक मशवरा देती हूँ, अपने प्यारे, आपके बड़े, आपके बुज़ुर्ग, या आपके प्यारे और बुज़ुर्ग ना भी हों, आपके फैमिली के लोग, आपके हमसाए में, आपके दोस्तों में, देखें ये तो हमारा दीन कहता है कि रास्ते से पत्थर उठा दो, किसी की राह में से रुकावट दूर कर दो, कितना सवाब है उसका। हमसायों के ख़्याल रखने के कितने हकूक़ हैं। अगर आपको लगे कि 1 दिन, 2 दिन कहीं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ज़रूर पता कीजिए, और ख़ास तौर पे जो रिलेटिव्स हैं, देखिए अगर आपके पास वक़्त नहीं भी है ना, और आपके फैमिली में कोई बुज़ुर्ग है, तो एक चीज़ ज़रूर किया करें कि रात सोने से पहले एक उनको मैसेज डाल दिया करें, या दिन के किसी टाइम कि आप खैरियत से तो हैं, और उन्हें कहें कि मेरे बस इस मैसेज का जवाब आपने ज़रूर देना है, येस या नो में। और अगर उनकी तरफ से जवाब ना आए, तो फिर समझ जाएँ कि कुछ गलत है। ज़रूर जाइए, उनकी खबरगिरी कीजिए, अकेला मत छोड़िए। अल्लाह ताला हमें ऐसे वक़्त से बचाए, ऐसी मौत से बचाए। अपनों के हाथों से दफ़न हो, फ़ातिहा पढ़ी जाए, हमारा नमाज़ जनाज़ा हो, और सही वक़्त पर, सही तरीके से, उसूलों के साथ दफ़न किया जाए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।